देखिए, गोविंदा एक फ़िल्मी कलाकार हैं, हीरो हैं। पिछले 10-12 वर्षों से तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत फ़िल्में आई हैं या बहुत लोकप्रिय हैं। वो सांसद भी रहे उत्तर मुंबई से 2004 से 9। उनके सांसद रहते कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए कि जिससे लोग उनको याद रखें। तो अब एक 10-12-15 वर्षों के गैप के बाद फिर एक बार वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में शामिल हुए हैं। शायद हो सकता है चुनाव लड़ना चाहते हों। लेकिन जब काठ की हाड़ी एक बार चढ़ गई है तो बार-बार तो नहीं चढ़ती। एक बार यदि आप फ़ेल हो गए, आपने लोगों के बीच में ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको याद रखें, तो हम नहीं समझते कि कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारी पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए। राजनीति में फ़िल्मी कलाकार आते हैं, सांसद भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं, बट यदि वो अच्छा काम करते हैं तो बार-बार चुन के आते हैं, अन्यथा फिर वो लोग उन्हें भूल जाते हैं। ऐसी फ़िल्मों में भी होता है कि आप अच्छी एक्टिंग करेंगे तो 2-4 10 साल आपको लोग याद रखते हैं, अन्यथा भूल जाते हैं। तो ठीक है, अब वो जॉइंट हुए, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ? लेकिन यही है कि अगर राजनीतिक जीवन में सेवा की भावना से आना चाहते हैं, तो पिछला इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि लोग उन पर विश्वास करेंगे। बशर्ते अमोल कीर्तिकर ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। उन्होंने अपने पिता सांसद के साथ 20-25 वर्ष काम किया है। तो ज़मीन के हीरो तो अमोल कीर्तिकर हैं, अब फ़िल्मी हीरो गोविंदा हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। सर, हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या शिवसेना लगातार हीरो को ही तवज्जो दे रहे हैं, जबकि उनके देखिए, पास इन सब पार्टियों के पास न तो कार्यकर्ता हैं, न मतदाता हैं, न तो नेता हैं। तो लोगों के बीच में बने रहने के लिए कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। पर ठीक है, अब जनसेवक वर्सेस फ़िल्मी कलाकारों की लड़ाइयाँ हैं। हमें लगता है जनता जनसेवकों पर विश्वास करेगी, क्योंकि जनता के मुद्दे 24 घंटे और सातों दिन रहते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एयर कंडीशन में बैठकर हीरो बनने से तो नहीं होगा, ज़मीन का हीरो बनने से होगा। अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ और सेलिब्रिटी उनके साथ जाने वाले हैं लोकसभा सीट पे। 100 सेलिब्रिटी भी चले जाएँ, सेलिब्रिटी भी हमारे समाज के हिस्सा हैं, 100 भी चले जाएँ, लेकिन वो सेलिब्रिटी जो मतदाता है, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी लोकतंत्र में मतदाता होता है। तो मतदाता यदि हमारे साथ है, तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हमारे साथ है। जिस प्रकार आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी की छवि है, उनकी लोकप्रियता है, जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। अब जिसकी लड़ाई जनता लड़ती है, तो फिर उसे किसी से भय या डर का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं अगर है। उत्तर पश्चिम से आते हैं तो अमोल कीर्तिकर के सामने कैसा? कोई लड़ाई ही नहीं है, वही मैंने कहा ना कि अमोल कीर्तिकर और गोविंदा की कोई लड़ाई नहीं है। अमोल कीर्तिकर जनता के बीच में पले-बड़े, उठे-बैठे हैं। गोविंदा एक फ़िल्मों में रहे हैं, गोविंदा ने 15-20 वर्ष फ़िल्मों में अच्छी सेवा की है, लेकिन राजनीति में वो पूरी तरह से फ़ेल रहे हैं। एक ही व्यक्ति हर जगह पास होगा ये तो कोई बात नहीं है। अच्छे फ़िल्मी कलाकार हैं, लेकिन अच्छे राजनेता तो नहीं हैं, जब तक